भगवान नहीं है तो सबकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती है? फिर लोगों का मानना है कि मनोकामनाएं पूरी होती है। जी, तो मैं मांगता हूँ भगवान मुझे 1 करोड़ दे दो, मेरी तो मनोकामना पूरी नहीं हो रही। से भगवान मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जहां जिसको जरूरत पड़े उस हिसाब से भगवान बनाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। आप सभी को पता है कि भगवान है या नहीं है हमेशा से ही एक बहुत ही चर्चा वाला विषय रहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, कई लोगों का मानना है भगवान है और कई लोगों का मानना है कि भगवान नहीं है। इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है एसएन बौद्ध जी। तो जानते हैं एसएन बौद्ध जी के विचारों के तरीके से कि भगवान है या नहीं है। तो एसएन बौद्ध जी बताइए कि आपका क्या मानना है, भगवान है या नहीं है? जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा सवाल आपका। और ये जो सवाल है ये हजारों सालों से चले आ रहा, लोगों के दिमाग में है, और इसमें बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से समाज सुधारकों ने, ऋषियों ने सब अपने अपने विचार दिया। इस विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके माध्यम से जो लोग भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं उन सभी के लिए मैसेज है कि वो जानने की कोशिश करें कि भगवान क्या है। जैसे कि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो मानव पैदा हुआ था, आदिवासी या पाषाण काल में जाते हैं, जो आदि मानव थे, जो पत्थरों की जो है जीवित मांस को खाते थे। उसके अलावा उन्होंने पशुओं की लिए हथियार बनाया, पत्थरों के औजार बनाया। तो इस प्रकार से वो अपनी जीविका चलाते थे, वो किसी भगवान को नहीं मानते थे। उस समय भगवान नामक कुछ था ही नहीं, ना उनकी कोई भाषा थी। वो लोग धीरे धीरे उनका विकास होते हुए, विकास करते करते उन्होंने पेड़ों की छाल पहनना शुरू किया, या फिर पशुओं के खाल को पहनना शुरू किया, और विकास होते हुए उनके एक भाषा पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम ये देखें भगवान क्या है। एक भाषा है। जी, समझ रही ना? भगवान क्या है? एक भाषा है। और अल्लाह क्या एक भाषा है, गॉड एक भाषा है, खुदा एक भाषा है। तो ये सारी भाषाएं हैं। तो सबसे पहले क्या पैदा हुआ? भाषा। सबसे पहले भाषा आया, भाषा के बाद ही भगवान आया। भाषा के बाद ही भगवान आया, उसके पहले भगवान शब्द ही नहीं था। सबसे पहले क्या थे? सिर्फ इंसान थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि भगवान क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, पूजा क्या है, पाखंड क्या है, धर्म क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ इंसान थे। उन्हें क्या चाहिए था? सिर्फ भोजन। और जिस प्रकार से उन्हें भोजन उपलब्ध होता था, अपना पेट पालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए वो भोजन की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे क्या है कि उनमें कुछ लोग जागरूक हुए, उनके अंदर बुद्धि का विकास हुआ, खेती करने लगे। खेती करते करते और भी धीरे धीरे कपड़े का आविष्कार हुआ। आविष्कार होते हुए फिर वहां पर उनके अंदर एक समाज पैदा हुआ। समाज बनाया गया। समाज के बाद फिर भाषा का आविष्कार हुआ। भाषा के बाद बाद जैसे जहाँ की जो विशेषता रही है, जहाँ के पर्यावरण रहा, उस हिसाब से उन्होंने भगवानों को बनाया। तो इस प्रकार से भगवान मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जहां जिसको जरूरत पड़ी उस हिसाब से भगवान बनाए हैं। वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो जितने वैज्ञानिक हुए हैं, आप बात करें अरस्तु, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, सबसे पहले इन पादरियों की बात करते हैं। आप देखो जो सभ्यता है जिसमें कापरनिकस, निकोलस कापरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले इन पादरियों की जो व्यवस्था थी, जो कह रहे थे कि पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है, सूर्य जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, या पृथ्वी चपटी है। इस प्रकार से उनकी जो सोच थी, जो उनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ था, बाइबल में, इन वैज्ञानिकों ने विरोध किया और बताया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो उन वैज्ञानिकों की जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो को कई सालों तक पूरे जीवन उसको जेल में रखा गया। तो ये लोग जो जो धर्म के नाम पर अपने अपने हिसाब से इन्होंने भगवान को पैदा किया। वास्तव में भगवान क्या है? भगवान शब्द प्रकृति से है।
भगवान शब्द जी प्रकृति से है। जैसे हमें बच्चा पैदा होता है, या मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं, कोई पूजा पाठ करता है? देखा आपने? नहीं सर। कभी किसी गाय को पूछते देखा? गाय किसी भगवान को पूछती है? देखा? नहीं। नहीं सर नहीं। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी किसी भगवान को नहीं मानता, ना कोई पूजा पाठ करता है, जीवित है। जो भगवान को मानता है वो भी जीवित है, जो नहीं मानता वो भी जीवित है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई 33 करोड़ देवी देवताओं को मानता है, लेकिन जो किसी को नहीं मानता वो भी जीवित और आगे बढ़ रहे हैं। जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने खोज किया, उन्होंने किसी बात की, भगवान की बात नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। दुनिया यस के सर। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सुपर वैज्ञानिक किसको बोलते हैं? तथागत बुद्ध को। सुपर वैज्ञानिक, सुपर साइंटिस्ट तथागत बुद्ध, इन सभी वैज्ञानिकों से पहले, जो कि 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे, उन्होंने कहा कि भगवान कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और भगवान को ढूंढने में अपनी समय और ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ठीक है ना? आप सिर्फ अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म में फोकस करो। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, और गलत कर्म करेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। तो सिर्फ सर अगर भगवान नहीं है तो, सर आपसे पूछना चाहूंगी, अगर भगवान नहीं है तो सबकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती है फिर? लोगों का मानना है कि मनोकामनाएं पूरी होती है। जी, तो मैं मांगता हूँ भगवान मुझे 1 करोड़ दे दो, मेरी तो मनोकामना पूरी नहीं हो रही। अगर मनोकामना मांगने से पूरी हो जाती तो हम यहाँ पर बैठ के मीटिंग को करते, हम बैठ करके एक दूसरे को बोल देते आप हमारे पास आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, हम बात कर लेंगे। बीच में इतना नेटवर्क बनाने की जरूरत क्या? अगर मनोकामना मांगने से पूरी हो जाती तो काम करने की जरूरत क्या है? मनोकामना मांगने से पूरी हो जाती तो इतने बड़े बड़े ऑफिस खोलने की, फैक्ट्री लगाने की, इंडस्ट्री लगाने की जरूरत क्या थी? ठीक है ना? यस। इसलिए क्या बोला कि पत्थर पूजे हरि मिले। ठीक है ना? पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली जैसे पीस का संसार, ये कबीर जी ने कहा। और दूसरा क्या कहा? पत्थर पूजे कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ो तो मिले ज्ञान, मंदिर जाने से भगवान मिले तो पुजारी क्यों मांगे दान? वो उनकी वो उनके दिमाग में अंधविश्वास है कि उन्होंने बोला कि हमने मांगा इससे मिल गया। बिना कर्म के कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है? अगर मांगने जी से सर। यह मिलता तो पुजारी जो मंदिरों में रहता है, सारे भगवानों की ठेकेदारी लेके बैठा हुआ है, सबसे बड़ा अमीर तो वही होता। आज सबसे ज्यादा विकसित देश कौन सा है और सबसे अमीर देश कौन सा है? दुबई। अमीरों की बात जी कर रहे हैं तो सबसे छोटा देश है लेकिन सबसे अमीर देश है। वहां पर कोई लक्ष्मी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पर धन है, धन दौलत से भरपूर है। ठीक है ना? तो वो तो किसी को नहीं जी मानते, कहीं नहीं मानते। तो ये सिर्फ हमारी धार्मिक भावना है कि हम कह रहे हैं हमने इनको माना, इनकी पूजा पाठ किया और हमें मिल गया। ये हमारा सिर्फ अंधविश्वास है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है? पर जितने सर जितने भी देश के अंदर जो बाबा है, जितने भी आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे बाबा है जो उभर कर आ रहे हैं देश के अंदर, तो फिर वो किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? अगर भगवान नहीं है तो फिर वो किस चीज के विषय में बात कर रहे हैं, किसका प्रचार कर रहे हैं, वो चीज क्या है? फिर वो भी हम सबको जानना चाहते हैं कि फिर वो चीज क्या है। फिर अगर सब आप बोल रहे हैं कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, सब मानने वाली चीजें हैं, तो फिर जो बाबा है वो किसका प्रचार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीज भी समझाइए थोड़ा सा। ये जो बाबा लोग हैं, ठीक है ना, जी ये बाबा लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों के एजेंट है, ब्राह्मणवाद के। इनका एक ही है, भगवानों के नाम पर इनका धंधा चलता है। अभी पीछे कोरोना काल आया, कोरोना से बहुत अच्छी तरह जी समझ सकते, सीख सकते हैं। ठीक है ना? कोरोना आया, सारे मंदिर बंद हो गए, सारे मंदिर जी बंद हो गए सबसे पहले। तो अभी जो पंडित पुजारी थे, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि हमारी जीविका खतरे में है, हमें कुछ उपलब्ध कराओ। तो इन बाबाओं में शक्ति थी, तो कोरोना काल क्यों आया? वो उसमें उन भगवानों को क्यों नहीं भेज देते, भगवानों को क्यों नहीं बुलाए?
अपने खर्चे देने के लिए। ये सब जो लोग हैं पाखंड में, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, और इन्हीं पाखंडियों के कारण हमारा देश जो सभी तरह से, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, संसाधन मौजूद है, इन्हीं के कारण हमारा देश बर्बाद हो रहा है। आज बाबाओं को जी देखिए, आप 3-4 बाबा अंदर हैं, आसाराम है, रामपाल है, राम रहीम, इनके बहुत करोड़ों भक्त हैं, है ना, लेकिन आज भी अंदर है वो। तो जैसे जैसे ये लोग, इनकी सच्चाई सामने आती है, लोग इनसे बाहर हटना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जहां भी काली करतूतें पकड़ी जाती हैं, अंदर जाते हैं। सबसे बड़ा क्या है? संविधान है। संविधान किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। जी अगर हम रोड पर चलते हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं मैडम? जी सर। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल सर। हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि भगवान कुछ नहीं करेगा, पता है ना। फिर कहाँ जाते हैं? जी अस्पताल ही जाते हैं, मंदिर तो नहीं जाते। ना नहीं तो सर। ना तो कोई मस्जिद जाता है, ना गुरुद्वारे जाता नहीं। है, ना चर्च जाता है, कहीं नहीं जाता। उस समय अस्पताल ही जाता है, क्योंकि सच्चाई वही है। मंदिरों में ही रेप हो रहे हैं, मंदिरों में हत्या हो जा रहा, कहाँ भगवान? आप ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है, तो भगवान कहाँ होता है? किसके साथ होता है? हत्यारे के साथ होता है, या जिसकी हत्या हो रही है उसके साथ होता है? भगवान किसके साथ है? एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर रहा है, उस समय भगवान किसके साथ है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और कोई भी इस सवाल का जवाब दे तो मैं उसकी पूरी जीवन गुलामी करूंगा। भगवान कहाँ होता है, किसके साथ? जब एक व्यक्ति दूसरे की हत्या कर रहा, एक कसाई बकरी की हत्या कर रहा, तो भगवान किसके साथ है? कसाई के साथ या बकरी के साथ? है जवाब इसका किसी के पास? अगर नहीं कसाई के सर। साथ भगवान है, अगर भगवान कसाई के साथ है, तो भगवान बहुत ही कठोर है ना। यस और सर। अगर भगवान बकरी के साथ है, तो बहुत ही कमजोर है, जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। भगवान कहाँ है? भगवान शब्द प्रकृति से है, और भगवान शब्द सबसे पहले तथागत बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया, और भगवान के नाम से धंधे हो गए, भगवान का दुष्प्रचार किया गया, जिसके कारण लोगों को भगवान से नफरत हो गया। भगवान शब्द का प्रयोग तथागत बुद्ध के लिए किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना भाव से, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद किया, इसलिए बुद्ध को भगवान कहा गया। उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। भगवान शब्द प्रकृति से है, भगवान शब्द को हम प्रकृति से मान सकते हैं। आप समझने के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं, भा ग वा न, ठीक है ना। भा से भूमि, समझने के लिए है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। भा से भूमि, भूमि पे भोजन मिलता है। जितने जीवित प्राणी हैं सभी को भोजन कहाँ से मिलता है? भूमि पे। यस सर। सर आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक बौद्धिस्ट हैं, और कई बौद्धिस्ट ओके घर में, अम्बेडकर लोगों के घर में देवी देवताओं की आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी, तो वो क्या है फिर? मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको भगवान की पूरी डेफिनेशन बता दूं इसके बारे में, ठीक है ना। जी सर। भा शब्द जी भूमि से है, जहां पर सभी को भोजन मिलता है। गा से गगन, मतलब वायुमंडल, आकाश। आकाश में सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से ही सभी को ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है। यहाँ तक कि जो वनस्पतियां हैं, उनको भी प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, ठीक है। और बारिश होती है, बारिश से पानी मिलता है। वहां से वायुमंडल, वायुमंडल में गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इन गैसों को मिलाकर H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के पानी बनता है। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, ठीक है। और ना से नीर, जो पानी है। तो हमें जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को क्या चाहिए? भोजन, ठीक है ना, प्रकाश, उष्मा, और
ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी सवाल जो आपने किया कि जो अम्बेडकरवादियों के घर में देवी देवता है, ये कहना चाह रहे हैं आप ना, तो ये क्यों है? यस सर, यस। देखो इसमें क्या है कि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह पढ़ा ही नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कबीर को नहीं पढ़ा, उन्होंने रैदास को नहीं पढ़ा, उन्होंने फुले को नहीं पढ़ा, उन्होंने पेरियार को नहीं पढ़ा। तो अभी उनका बिगिनिंग पीरियड है, स्टार्टिंग है, ठीक है ना। इसीलिए बाबा साहब ने जी 22 सर। प्रतिज्ञा दिया, 22 प्रतिज्ञा दिया बाबा साहब ने। और 22 प्रतिज्ञा में 3 प्रतिज्ञा मैं आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले पहली प्रतिज्ञा है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण जिसे भगवानों के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी गणेश लक्ष्मी दुर्गा काली सरस्वती संतोषी गंगा मैया छठ मैया करवा चौथ मैया, ठीक है, गणेश तो हो गए, इसमें खाटू श्याम बाबा, जितने भी भगवान है देवी देवता, किसी में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना कभी उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार से बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया है। और 22 प्रतिज्ञा इसीलिए है कि जो सब लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं वो इनके धार्मिक जाल से, इनके भगवानों के डर से बाहर निकले। ये सिर्फ डराने के लिए बनाए गए हैं। हत्या करने वाले हत्यारे ही होते हैं, भगवान या देवी देवता नहीं हो सकते। और जिनके हाथों में हथियार है वह और जिन्होंने हत्या किया है उनको पूजने वाले भी दोषी हैं। आज संविधान को पूरी तरह नहीं चल रहा, अदरवाइज से जो लोग इन हत्यारों को पूज रहे हैं उनके खिलाफ 120 बी के तहत और 302 के तहत इन हत्यारों को सजा होना चाहिए। और हमारी कोशिश है कि आने वाला समय में जिस दिन हमारे हाथ में संविधान आएगा तो ये सब जो हत्यारे हैं हत्यारों को सजा मिलना चाहिए। जिस समय राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, उस समय अगर संविधान होता बाबा साहब द्वारा लिखित तो राम और कृष्ण दुर्गा काली सब जेल के अंदर होते और उनको फांसी दिया जाता। तो ये जो जी लोग सर। ये सब लोग अंधविश्वास पाखंड में पीड़ित हैं। और ये जो बाबा लोग हैं ये सब लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनके हाथ में हथियार किस लिए है? जब आप भगवान को मानते हो, भगवान में सब शक्तिमान है, शक्तियां हैं, तो आपके हाथों में हथियार क्यों है? हथियार रखना सर ही आपने बोला जी। सर आपने बोला बुद्ध ही भगवान है, लेकिन बुद्ध ने तो कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। भाई पानी तो नहीं कहता मुझे पियो, लेकिन हमें प्यास लगे पानी पीते हैं ना। तो उनकी जी महानता है कि वो भगवान नहीं थे, वो इंसान थे, लेकिन उनके कर्म उनकी विचारधारा हमारे लिए वो भगवान है। वो भगवान नहीं थे, आज ही हम कह रहे भगवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है जी जी। समाज के मानवता के लिए, जो काम किया है वो भगवान है। वो भगवान का कर्तव्य होता है कि जो बिना भाव से बिना स्वार्थ से जन कल्याण की बात करता है, जन कल्याण की कामना करता है, वो भगवान उसे हम कह सकते हैं। हम बाबा साहब को भगवान कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने 4 4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए, तो हमारे लिए तो भगवान है ना भाई। जी सर। अगर मैं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मुझे उठा के ले जाए, मुझे अस्पताल पहुंचा दे, तो मेरे लिए क्या वो भगवान है ना। तो मेरे लिए वो भगवान है। भगवान वैसे कुछ नहीं, लेकिन भगवान वो इंसान ही होता है, इंसान ही भगवान हो सकता है, कल्पना नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। देवी देवता क्या है? बाबा साहब ने संपूर्ण भाग में भी लिखा कि देवी देवता कुछ नहीं है। और इन्हीं के धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने गरुड़ पुराण पुराण में लिखा हुआ है कि देवी देवता क्या है। उन्होंने कहा देवता क्या है? उन्होंने कहा जगत देवाधीनम। आप ध्यान रखें, सुने इसको जो बता रहा हूं आपको। जी सर। जगत जी जगत देवाधीनम देवाचा मंत्राधीनम मंत्राचा ब्राह्मणाधीनम तस्मात ब्राह्मण देवता। तो देवता कौन है? ब्राह्मण ही देवता है। वो खुद ही बोलता है कि मैं ही देवता हूं, बाकी देवता कुछ नहीं है। देवता कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण ही देवता है। और इसका धर्म ग्रंथ कहता है कि मैं ही देवता हूं।
जगत देवताओं का दिन है, देवता मंत्रों का दिन है, और मंत्र ब्राह्मणों का दिन है। तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता और कोई देवता है ही नहीं। और ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो देवी है, इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं है। जो देवता वो होता जो तू कुछ देता है, देने वाला, लेकिन उन्होंने कुछ दिया? इन भगवानों ने, देवी देवताओं ने कुछ दिया? हमने तो इसीलिए पूरा घोषणा कर रखा कि जिसे भी भगवान है देवी देवता मिले, या पूजा पाठ पाखंड आडंबर करके 1 रुपये मांग के दिखाओ, 100 करोड़ रुपए ले जाओ। अभी तक तो कोई आया नहीं। ठीक है, तो ये जो भगवान है ये सिर्फ हमें शोषण के लिए बनाया गया है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा कि भगवान को धूर्तों ने बनाया है, गुंडे पूजवाते हैं और मूर्ख लोग पूजते हैं। पेरियार रामास्वामी ने इसीलिए 15 सवाल किए थे भगवान से कि कहाँ है, अगर है बाहर क्यों नहीं आता, छुपा क्यों है। इस प्रकार से उन्होंने 15 सवाल किए थे, और उन्होंने इन भगवानों को, सारे देवी देवताओं को ट्रक में लाद करके पूरे तमिलनाडु घुमाया था। अगर भगवानों में शक्ति होती तो अपनी रक्षा खुद कर लेते। तो ये सिर्फ भ्रम है, जी सर। ये सिर्फ भ्रम है, और भगवान कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी कोशिश करना चाहिए। कर्म करने से कुछ मिलेगा, बाकी पूजा पाठ पाखंड करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जी सर। सर आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं, जितने भी ये ज्योतिष हैं, आप जानते हैं कि वो बोलते हैं कि ये इस पत्थर की अंगूठी पहन लीजिए, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपकी ये मनोकामना पूरी होगी, ठीक है, ये खतरा टल जाएगा आपके सर के ऊपर से, इसे पहनिए तो आपका शनि जो है वो आपके पास नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि लोग तो सब मानते हैं ना। सब इनके ठगी का धंधा है। शनि कहाँ है, शनि कहाँ, मंगल कहाँ है? तो ग्रह है। शनि और मंगल कहाँ है? ग्रह है। किसी ने देखा कभी उसको? कहाँ है? किसके पास आया? किसने बोला? ये किसने बताया कि शनि नाराज है? किसने बोला? ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मण ही जी बोलता सर। है कि ये पहन लो, उसका उसका शनि ठीक हो जाएगा। कैसे पता? तो ये सब इनका भ्रम है, इनके ठगी का धंधा है, और कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, इनके जाल से मुक्त हो रहे हैं। तो ये सब जो है टोटल बकवास है, शोषण की नीति है, ठगी का धंधा है, और इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। जो लोग ये ज्योतिषियों के चक्कर में जाते हैं, वो अल्टीमेटली लूट पीट कर आते हैं, और बाद में कहते हैं कि हमें ठगा गया। अभी बहुत से ऐसे केस भी हुए, जी बहुत से ऐसे केस भी कराए जिन्होंने, जो इनको पंडितों ने ठगा, ज्योतिषियों ने ठगा। तो अब एक बार लोग डर के मारे जाते हैं। ये धर्म का धंधा डर और लालच पे चलता है। डर और लालच, उनको डराते हैं कि आपका शनि नाराज है, आपका मंगल नाराज है, आपका ये नाराज है। इसके डर के मारे वो आ जाते हैं, और उसका इलाज वही बताता है, ये पूजा कर लो, ऐसा पूजा कर लो, ये पहन लो, वो पहन लो, और वो अंगूठी वही दिलाता है। या जो सुनार है उनकी कमाई होती है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सब मिल करके जो वास्तव रूप से जो गरीब वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, वो अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे इन पे देता है, इनका धंधा चलता है, और उसी से वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ बकवास है, मूर्ख बनाने का धंधा है, ठगी का धंधा, और कुछ नहीं है। इसीलिए देखो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बोधिसत्व दास, बोधिसत्व कबीर, जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी ने पूजा पाठ की बात किया? किसी वैज्ञानिक ने कहा? स्टीफन हॉकिंस, अभी जैसे जल्दी कुछ समय उनका डेथ हुआ, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे कि दुनिया में भगवान है तो वरना सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, जी स्टीफन हॉकिंस ने बोला कि अगर कोई साबित कर दे कि दुनिया में भगवान है तो वरना सब कुछ दे दूंगा। क्यों नहीं किसी ने कहा? तो कुछ नहीं है। आप भगवान, देवी देवता, पूजा पाठ पाखंड सब शोषण की नीति है, और ज्यादातर SC ST OBC समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया है। उसके भगवानों से, देवी देवताओं के नाम से
इन ऊपर के जो 3 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये कमाते हैं, और बाकी जो लोग 85% जो शूद्र बने हुए हैं, जो अपमानित बने हुए हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है। इसलिए हमको इनके जालों में फंसना नहीं है, हम सबको तर्क पे चलना है, विज्ञान पे चलना है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना है और आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, विज्ञानवाद पे लाना है, इनके धार्मिक जाल से निकलना है। दुनिया का जो सबसे बड़ा और जो वैज्ञानिक धर्म है, जो तर्क विज्ञान पर आधारित है, तथागत बुद्ध का मार्ग है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, आज एक पीएचडी कर लेते हैं हम तो गर्व से फूलते हैं, और बाबा साहब ने 3 पीएचडी किया था, 64 विषयों के मास्टर थे। ठीक है ना? जी तो जी जी सर। हम उनकी बात माने या इन मूर्खों की बात माने? हमें तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन महापुरुषों की बात माननी, अपने पेरियार ललित सिंह यादव, ज्योतिबा फुले, बुद्ध रविदास, कबीर, इनकी बातें मानने हैं और इनके जाल से बाहर निकलना है। धन्यवाद सर, आपने बताया कि भगवान नहीं है आपके मानने से। गौतम बुद्ध जी ने भी ये चीज कही है कि आप उस बात को मत मानिए जो मैंने कहा है, किसी भी बाबा को की बात को मत मानिए कि उसने कहा है। आप सारी चीजों को वैज्ञानिक कसौटी पर, समझ रहे हैं ना सर, वैज्ञानिक कसौटी पर देखिए, जी जी समझिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करी, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस न्यूज को, उस आपके विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध की ये सिर्फ 3 लाइनें याद रखें, पहले जानो, फिर मानो, और फिर उस पर चलने की कोशिश करो। किसी जी बात सर। को बिना जाने ही बिना समझे मत मानो, पहले उस पर अपने तर्क का, अपने विवेक का प्रयोग करो, फिर उस बात को मानो। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।